अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, आज आपको जो केस दिखाने जा रहे हैं इसको कहते हैं बेबीसियोसिस। बेबीसियोसिस क्या बीमारी है, ये क्यों होती है, वलैती जानवरों को क्यों होती है और इसका क्या इलाज किया जाता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, ये गाय कोई 1 माह से बीमार थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मालिक ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन जानवर जो है वो कमज़ोर भी होता गया और इसको गर्मी भी ज़्यादा लगती गई और ये जानवर दिन ब दिन जो है वो चारा भी कम खाना शुरू कर गया था। तो जब जानवर ने रक्त मूत्रा किया, जिसको इंग्लिश में हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, तो हमें बुलाया गया। तो हमने जब देखा, टेम्परेचर इसका जो है वो 105 डिग्री पे था। गर्मियों का मौसम है और साथ में रक्त मूत्रा है, तो ये बीमारी है बबीसिया। रक्त मूत्रा जो है वो 3 बीमारियों में बहुत आम है। एक हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसको पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, एक बबीसियोसिस की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया, और तीसरा बिस्लरी हीमोग्लोबिन यूरिया। आज हम सिर्फ एक हीमोग्लोबिन यूरिया पे बात करेंगे, जिसको कहते हैं बेबीसियोसिस। इसे उर्दू में शरकन भी कहते हैं, ठीक है, और लाल पेशाब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चिच्चड़ है वो काट लेता है और चिच्चड़ के अंदर जो जरासीम होता है बबीसिया, वो जानवर के वो लग जाता है और जानवर के आरबीसी तोड़ना शुरू कर देता है। आरबीसी में क्योंकि हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन जब किडनी से गुजरती है तो किडनी उसको पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का रंग सुर्ख होता है तो पेशाब का रंग भी सुर्ख हो जाता है। ये बीमारी बहुत जानलेवा है और इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो जानवर जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसकी इलाज की बात हम करेंगे, मेन फोकस हम इलाज पे करेंगे, क्योंकि इसके डायग्नोसिस, इस बीमारी की डायग्नोसिस आसान है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। और डायग्नोसिस हर बंदा कर लेता है, लेकिन ट्रीटमेंट में आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रीटमेंट में ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो अमीडो कार्ब लगाते हैं, लेकिन मैंने इसमें अमीडो कार्ब का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं देखा। अमीडो कार्ब जो है ना, वो जानवर, जिस जानवर को लगती है वो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो अमीडो कार्ब की जगह अगर आप डाइमिनाजीन इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इस जानवर को हमने डाइमिनाजीन लगाया था तो अगले दिन ही इसका यूरिन क्लियर हो गया था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है डाइमिनाजीन में। डाइमिनाजीन के मुख्तलिफ ब्रांड आते हैं, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाइमिनाजीन इस्तेमाल करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको 1 सीसी 20 केजी के हिसाब से आपने लगाना है। रिकमेंडेड डोज जो है 1 सीसी पर 33 केजी है, लेकिन रिज़ल्ट इसका 1 सीसी पर 20 केजी के हिसाब से आता है। इसकी कंसंट्रेशन एक जैसी होती है। आप जोन सा मर्ज़ी जो है ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो है कोई भी जो है वो एंटीपायरेटिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूनिक्सिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलोक्सिकैम इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोप्रोफन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्लड पैरासाइट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो है वो उसके एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। बाज़ औक़ात बबीसिया के साथ एनाप्लाज्मा होता है, तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है एनाप्लाज्मा को भी ख़त्म कर देती है। दूसरा, ये पायरेक्सिया को भी ख़त्म करती है। तो देसी इलाज में आप अगर शीशम के पत्ते देंगे तो जानवर जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है शीशम के पत्ते देने से। और इसके साथ आप अगर जो है वो आजकल गन्ने का रस जो है वो इजीली अवेलेबल है। आप गन्ने का रस जो है ना वो आधा लीटर अगर डेली देंगे, क्योंकि गन्ने के रस में भी आयरन होता है, गन्ने में भी आयरन होता है, गुड़ भी दे सकते हैं, गुड़ में भी आयरन होता है, तो जानवर ठीक हो जाता है। इसमें आपने जब देखें कि बबीसियोसिस की वजह से क्योंकि खून की कमी हो जाती है, तो जानवर अगर ज़्यादा वीक है तो फिर इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। मतलब अगर जानवर जिस तरह मिल्क फ़ीवर में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मिल्क फ़ीवर में बोतल लगाने साथ ही, इसी तरह अगर
HB की कमी है, ब्लड की कमी है, तो आप ब्लड की अगर आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो वैसा ही रिज़ल्ट आता है, जानवर खाना पीना शुरू कर देता है। तो हमने ये ट्रीटमेंट की तो माशाल्लाह जानवर जो है वो अगले दिन काफ़ी बेहतर हो गया था और वो खाना पीना शुरू कर गया था। लेकिन इसमें एक मसला और था कि इस जानवर को साथ में हाइड्रेशन स्टेटस इसका बहुत पुअर था। जब हमने इसकी स्किन टेंडिंग की तो उसमें जो है ना पानी की कमी थी। अब हमने, क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी जानवर जो है वो शॉक में जा सकता था, क्योंकि पहले ही ब्लड जो है लूज़ हो रहा है। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन यूरिया हो तो पानी की जो वाटर मतलब जो डेक्सट्रोज या ग्लूकोज वाली बोतल या रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन नहीं लगानी चाहिए। खून पहले ही पतला होता है तो और पतला हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी आपने जहन में रखना है कि इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक के बहुत ख़तरा होता है। अगर एक तो आप ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, दूसरा इसका जो है वो वैसे ही जो है डिहाइड्रेशन है, तो जानवर जो है वो शॉक में जा सकता है। तो इसको हमने असेस करके इसको हमने 5 लीटर जो है ना वो नॉर्मल सलाइन भी IV दी। ये जानवर माशाल्लाह अब ठीक है, अपना पट्ठे खा रहा है और स्टेबल है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह आपका जानवर, आप जो भी जानवर ट्रीटमेंट जिसकी भी करेंगे वो ठीक हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।